पेपर लीक का ये माफिया ये खुद चलाते हैं। पैसा अपना डाल देते हैं, उसके बाद जब वो कैंसिल हो जाता है पेपर बिकॉज ऑफ द लीक, उनके फैमिली के ऊपर क्या बीतती होगी? वो पैसा उनको वापस कैसे मिलेगा? कौन देगा? सरकार भरपाई करेगी? कौन भरपाई देगा? तैयारी करते हैं अभी नीट की परीक्षा, आपको मालूम है अभी तक 7 लोगों ने आत्महत्या की। इन आत्महत्याओं की कोई कीमत है? कोई मुआवजा सरकार देने वाली है क्या? कोई किसी यंगस्टर का डेथ हो जाना आत्महत्या में, इसका कोई मुआवजा हो सकता है क्या? ये भारत का भविष्य है, आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो उस भविष्य के साथ में जो मोदी सरकार में भी धर्मेंद्र प्रधान के सर से जू रेंग नहीं रही। क्या कहेंगे आप? पेपर लीक नहीं, ये पूरी सरकार ही लीक है, कहीं ना कहीं हर जगह से। ऐसा कुछ भी नहीं है सरकार में जो प्रॉपरली चल रहा है। हिंदुस्तान का भविष्य युवाओं के हाथ में है। युवा बेरोजगार है, बेरोजगारी के कारण नीट जैसे एग्जाम पे पेपर लीक होना, पेपर लीक होने के कारण होने वाली अफरा तफरी और छात्रों ने आत्महत्या करना, ये मुद्दा लेकर के आज कांग्रेस ने एक विशाल मोर्चा निकाला और उनकी मांग है कि ऐसी नीट परीक्षाओं की उनकी मांग है कि नीट परीक्षाओं पर जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर लेकर सरकार कोई ठोस कदम उठाए और अगर कदम नहीं उठा सकती तो अपना इस्तीफा दे और छात्रों से के साथ न्याय करे। आइए देखते हैं कांग्रेस के विरोध मोर्चा में क्या कहा। धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है बीजेपी के, जब से वो अपना पद लिए हैं तब से उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, पेपर लीक किए हैं। ये पेपर लीक का ये माफिया ये खुद चलाते हैं और हमारे आते हुए बच्चों का जो भविष्य है उन्होंने वो भी बेच दिया। ये सरकार जो है इन्हें सबको पूरी दुनिया को बता दिया ये कितने बड़े फेलियर है। ये ट्रिपल इंजन की जो सरकार है ये सबसे बड़ा फेलियर है। ये हमारे पूरी देश को बेचना चाहते हैं और अब हमारे युवाओं के और हमारे छात्राओं के जो सपने हैं ये उनको भी बेचना चाहते हैं। ये सरकार एक बहुत बड़ी भूल है और हम उसी के लिए हम यूथ कांग्रेस या कांग्रेस ये जब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे शहर भरों में, जब तक हमें इस चीज़ का इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारे जो कंट्री के जो बच्चे हैं उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारी ये मांग है गवर्नमेंट से, ये जो सरकार है, ये जो फेल मोदी की जो सरकार है, ये जो मोदी कॉम्प्रोमाइज़ की जो सरकार है, हमारा जो है उनसे ये कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को सैक किया जाए और ये जब तक ये उनको सैक नहीं करेंगे हम इसी तरीके से हम हर भारत के कोने कोने में जाके हम रास्ते पे उतरेंगे। मैडम जिससे कि युवा कांग्रेस और कांग्रेस रास्तों पे अभी से नहीं है, ये युवा कांग्रेस और कांग्रेस दुनिया भर के शहरों में जो है इस चीज़ का 6 बच्चों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? 6 बच्चों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार ये गवर्नमेंट है। इसके लिए ये गवर्नमेंट ने दिखा दिया ये कितना बड़ा फेलियर है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे अपना तीन साल दे के अपना स्टडी करके आते हैं, वो लोग उनके पेरेंट्स इतना पैसा खर्चा करते हैं उनके रहने का, उनके खाने का, दूसरे शहरों में इतना पूरा मेहनत का पैसा अपना डाल देते हैं, उसके बाद जब वो कैंसिल हो जाता है पेपर बिकॉज ऑफ द लीक, उनके फैमिली के ऊपर क्या बीतती होगी? वो पैसा उनको वापस कैसे मिलेगा? कौन देगा? सरकार भरपाई करेगी? कौन भरपाई देगा उनका? क्या उनके साथ बहुत बुरा हुआ है? उनके लिए कुछ होना चाहिए। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। क्या कहेंगे आप? पेपर लीक इतने समय से हो रहा है,
इस बार नीट का पेपर लीक हुआ तो बहुत बड़ा बवाल हुआ। इससे पहले आप देखो भर्ती परीक्षाओं में लगभग सारे ही पेपर लीक हो चुके हैं। तो लोग परीक्षा के लिए जो तैयारी करते हैं, अभी नीट की परीक्षा, आपको मालूम है अभी तक 7 लोगों ने आत्महत्या की। इन आत्महत्याओं की कोई कीमत है, कोई मुआवजा सरकार देने वाली है क्या? कोई किसी यंगस्टर का डेथ हो जाना आत्महत्या में, इसका कोई मुआवजा हो सकता है क्या? ये भारत का भविष्य है, आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो इस भविष्य के साथ में जो मोदी सरकार है। आप लोगों दुर्दैव की बात यह है कि जो लोग इस पेपर लीक में इन्वॉल्व है, उन सभी लोगों का फोटो आपके नेताओं के साथ होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ होता है। तो इसको क्या समझा जाए? हर गलत कृत्य में भाजपा के नेताओं का नाम आता है। बलात्कारी होते हैं, आपके नेताओं के साथ फोटो रहता है। दंगलकारी जो दंगा फैलाते हैं, वैसे लोगों का आपके नेताओं के साथ फोटो होता है। पेपर लीक का आपके नेताओं के साथ फोटो होता है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो ये सारे एग्जाम्स करवाती है, उसका कुछ उत्तरदायित्व है कि नहीं है? बस इसीलिए आज ये यूथ कांग्रेस ने आफरीन हुसैन जी के मार्गदर्शन में आंदोलन किया है कि लोगों तक ये बात पहुंचे। देखिए, फीस भरना, लोगों को दोबारा से एग्जामिनेशन की फीस देना, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जिसने पढ़ाई कर ली है उसको दोबारा से एग्जाम देने जाता है। सोचिए मानसिक ट्रॉमा जो होता है वो कितना होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि यूथ आना चाहिए आंदोलन में, बहुत बड़ी तादाद में, बहुत सारे यहाँ यूथ भी नहीं है। यूथ नहीं है तो माँ बाप तो है ना, हम लोग भी पिता तो है, कोई ना कोई माताएं तो होगी। तो यूथ के लिए खाली यूथ खड़ा नहीं रहेगा, यूथ के लिए बच्चे से लेके बुजुर्ग तक हर आदमी खड़ा रहेगा। और आपको इस विरोध में सिर्फ यूथ नहीं, हर कोई नजर आए। पुरानी सरकारें आपने देखी होगी, कांग्रेस राष्ट्रवादी की महाराष्ट्र प्रदेश में जो सरकार थी, और भारत में भी जब कांग्रेस की सरकार जब रही है, जिस डिपार्टमेंट में भी ऐसा ढीलापन आया है, उस डिपार्टमेंट के उस मंत्री ने, खासकर उस मंत्री ने हमेशा राजीनामा दिया। पुलवामा ब्लास्ट हो गया, पहलगाम में इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन होम मिनिस्टर के राजीनामा देता नहीं। ये सरकार अपने ऊपर जिम्मेदारी ना लेते हुए किसी भी डिपार्टमेंट में, जब भी रेलवे की कोई अगर ट्रेन भी पलट गई, उसमें भी किसी भी डिपार्टमेंट में आज तक एक भी राजीनामा नहीं हुआ है। ठीक इसी तरह से पेपर लीक में भी धर्मेंद्र प्रधान के सर से जू रेंग नहीं रही। क्या कहेंगे आप? पेपर लीक नहीं, ये पूरी सरकार ही लीक है, कहीं ना कहीं हर जगह से। ऐसा कुछ भी नहीं है सरकार में जो प्रॉपरली चल रहा है। आज इतने बच्चे रोड पे आए हुए हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर का, पर उनको जू भी नहीं रेंग रही है। ना शैलेंद्र मोदी को जू रेंग रही है, ना हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को जू रेंग रही है। उसके बजाय वो बच्चों को भी यही कहेंगे, मेलेडी खाओ, खुद जान जाओ कि पेपर कैसे लीक हुआ है। धन्यवाद।